सभी किसान साथियों सत श्री अकाल। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल के बुआई का समय नजदीक आ चुका है। अक्टूबर के लास्ट पखवाड़े से गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है। अलग अलग क्षेत्रों पर गेहूं अगेती फचेती किस्मों के हिसाब से गेहूं की बुआई अक्टूबर के 15 अक्टूबर के आसपास इसकी बुआई शुरू हो जाती है। तो गेहूं की फसल में कई किसान भाई हैं जो प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल उत्पादन ले पाते हैं। वहीं जो कई किसान साथी होते हैं जो 30 से 35 प्लस क्विंटल उत्पादन लेते हैं। तो वो किन बातों का ध्यान रखते हैं और आप किन बातों का ध्यान रखकर 35 से प्लस क्विंटल का उत्पादन प्रति एकड़ आप ले सकते हैं, उसी पर आज हम बात करेंगे। तो गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन को प्रभावित करने के लिए आपको समझना होगा एनपीके के साथ में जिंक का फंडा। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इनका फंडा अगर आप शुरुआत से ही फसल में बुआई से ही इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको प्रति एकड़ 35 से प्लस क्विंटल उत्पादन आसानी से आप गेहूं की फसल से ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी पर हम बात करेंगे एनपीके का फंडा किस प्रकार से आपको गेहूं की बुआई से लेकर अंत तक इस्तेमाल करना है, किन बातों की आपको बुआई के समय से ध्यान रखना है ताकि आपको आगे फसल में चलकर अच्छा उत्पादन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। गेहूं की फसल की बुआई के समय सबसे पहले जरूरी होता है कौन सा खाद क्या काम करता है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन हमारी फसल में कल्लों का जब फुटाव होता है और फसल की जो ग्रोथ होती है उसके लिए नाइट्रोजन और जिंक सबसे जरूरी खाद होता है। दूसरा अगर हम बात करें जो फास्फोरस जो खाद होता है ये हमारी फसल को मजबूती प्रदान करता है, जिससे फसल आगे चलकर आड़ी जो गिर जाती है उसकी समस्या को नियंत्रित करता है। पोटास जो खाद होता है हमारे गेहूं में जब दाना बढ़ना शुरू होता है तो दाने की जो गुणवत्ता होती है मोटा और चमकदार दाना भराव के लिए पोटास काफी जरूरी खाद होता है। तो अब बात करते हैं गेहूं की बुआई से ही किन बातों का आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि शुरुआत से अगर हम किसी फसल पर ध्यान नहीं देते, हमारी शुरुआत पर फसल कमजोर रह जाती है तो आगे चलकर हमें उत्पादन में कमी मिलता है। तो गेहूं की बुआई से ही आप जैसे कि जानते हैं गेहूं की बुआई 15 अक्टूबर के पास शुरू हो जाती है। 15 अक्टूबर के बाद में अलग अलग क्षेत्रों पर आपके क्षेत्र के अनुसार अगेती फचेती किस्म का आप चयन कर सकते हैं। हर साल नई नई किस्में लॉन्च की जाती है। पुरानी साल के जो फसल में रोगों के प्रति समस्याओं को देखकर हर साल नई जो किस्म है उसका लॉन्च होता है, तो उसका आप चयन करें अपने क्षेत्र के अनुसार। खेत की तैयारी के लिए आपको अच्छे से एरो कल्टीवेटर से खेत को अच्छे से जुताई करके पुरानी फसल के अवशेष को नष्ट करके खेत में पलेवा आप करें। पलेवा करने से क्या होता है कि हमारे जो खरपतवार के जो बीज होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। तो उस पर आप खरपतवार नाशी का स्प्रे आप शुरुआत पर कर देते हैं या फिर उसको अच्छे से आप जुताई करते हैं, मिट्टी का पलटन करवाते हैं, तो उससे भी हमारे खरपतवार आगे चलकर गेहूं की फसल में कम देखने को मिलता है। अब बात करें बिजाई के समय कौन सा खाद आपको लेना चाहिए। गेहूं की बिजाई जब आप करते हैं तो उसके साथ में आपको फास्फोरस जो खाद है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो डीएपी जो खाद होता है, डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और 2.5% सल्फर जो होता है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डीएपी लेकर गेहूं की बुआई कर दें। गेहूं की बुआई करने के बाद में 20 से 25 दिन पर जब हम पहला पानी जब गेहूं पर देते हैं तो उस समय आपको नाइट्रोजन और जिंक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी के साथ में जो पोटास जो खाद होता है हमारे जब गेहूं पर जब बालियां निकलना शुरू होती है उस समय आपको पोटास खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी जो कई तरह के जो टॉनिक होते हैं बाजार में, जब आप किसी बीज भंडार वाले के पास जाते हैं तो वो कई तरह के टॉनिक हमें देते हैं, तो वो अनावश्यक खर्चा हो जाता है। गेहूं पर जो कल्लों को जो फुटाव है उसके लिए नाइट्रोजन खाद के अलावा और भी किसी ऐसे जो टॉनिक होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती। नाइट्रोजन हमारा जो होता है, यूरिया जो खाद होता है ये हमारे कल्लों का फुटाव के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए, और इसके साथ में जिंक का इस्तेमाल आप करें जिससे पीलापन की जो समस्या है उससे आपको बचाव मिलता है। तो गेहूं की बुआई से ही आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको फसल में अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ में किसान भाइयों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं से जुड़े कुछ अन्य जानकारी के बारे में। तो इसी प्रकार की नई नई जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी लेकर, जब तक के लिए सभी किसान मित्रों को राम राम।